ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम्हारे मुख से कभी भी हे भगवान, हे ईश्वर, हे बाबा शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। ऐसे एक बार और कहीं बोल ली बाबा ने। वही तो रिपीट होती रहती। हाँ। दुख को शब्द है, दुख को। हाँ, हे ये से जो हे बाबा, भगवान, हे ईश्वर, हे बाबा भगवान, जानता है मेरे बच्चे दुखी हैं। हे बाबा शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। यह सब पुनः भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मन बुद्धि को लेकर के कहाँ जाना है, परमधाम जाना है, तो एक एक करने को है। बाबा के पास चले गए लोग, बाबा से बात करे आए, मुलाकात करे आए। धीरे धीरे पहले तुम काल्पनिक रूप से जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे असली रूप में जाने लगेंगे। बात भी होने, संदेशियां क्या करती थी रोजाना, असली रूप में जाने लगी थी फिर, और कोई अंतर नहीं है। जैसे हम कोई चीज को पहले गणित को सवाल हल करते हैं, पहले माना, फिर मानने के बाद वो मान मिल जाता है हमें कि ये है, माना माने ये, मान का उत्तर बन जाता है। बस फिर थोड़ी मानेंगे। कल्पना पहले ही करनी है। जब बाबा मिल जाएगा तो कल्पना थोड़ी करनी है, फिर तो बाबा से ही बात करनी है, डायरेक्ट मुलाकात करनी, बाबा से हर बात कह देनी है, सुन लेनी है बाबा की बात। ये प्रैक्टिस है। कल्पना तब तक ही है 2-4 दिन 10 दिन पहले आ की ई की आ माने आम की प्रैक्टिस कराई जाती है कि आम देख के बच्चा आ पढ़ लेगा। फिर जब आ पढ़ लेता है फिर आम को फेंक दिया जाता है। वो फिर चित्र दिखाते कि आ माने आम, लेकिन आ माने आ माने आम नहीं। बा माने बा, सा माने सा, दा माने दा। फिर नहीं पढ़ता ना वो और कुछ, दा माने दबात पढ़ता है फिर पढ़ता ही नहीं। तो ये प्रैक्टिस, और यहां बाबा कह रहा है ये भक्ति की प्रैक्टिस थी, इसे बंद कर दो। प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? ये सफेद ड्रेस किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, तुम इस पुरानी दुनिया से कफन ओढ़ चुके हो, मर चुके हो जीते जी। ये कफन का प्रतीक है। किससे किससे मर चुके हो? पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुराने रिश्तों से मर चुके हो। तुम्हारा कोई भय ही नहीं। इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद आ गई है, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करती है। कफन मौत को सिद्ध करता है। ये तो मर गए, मर जीवा हैं। इनको पुराने देह, दुनिया, रिश्ते, नाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह अब ये भूल गए हैं, मर गए हैं उनसे। तो चेक करो मरे हो कि सफेद ऊपर से वैसे ही ओढ़ लो बगुला की लाइन। ये अपने को, खुद को, प्रत्येक को चेक करना है कि मैंने पहन तो ली, लेकिन क्या वास्तव में मैं मर गया हूं? क्या अब मुझे देह, दुनिया, रिश्ते, नाते याद नहीं आते? अगर आ रहे हैं तो मैंने काहे के लिए पहन लिए? फिर जब कोई मरता है तब उसके ऊपर सफेद कपड़ा कफन के रूप में डालते हैं। वैसे ही तुम बच्चे अब मर जीवा बने हो। बस ये है बात, इसका कोई और मतलब नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा है, हम मर के जीवित नहीं, हम भट्टी में पक के बाहर नहीं निकले, कच्चे गल जाएंगे, हम में ज्ञान भरा नहीं जाएगा, हम फूट जाएंगे। इसीलिए पको। 7 दिन के लिए बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे नहीं वो 7 दिन का कोर्स कर लिया था, 7 दिन के लिए पूरा तरह से मौन हो जाओ। रात हो, दिन हो, भूख हो, प्यास हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम तो 7 दिन के लिए मर चुके हैं। मोबाइल हमने बंद कर रखा है 7 दिन के लिए। यहाँ लोग जाते हैं ना 7 दिन के लिए, चलो मधुबन चल रहे हैं, कोई एक विपස්සना योग होता है उसमें जाते हैं 7 दिन के लिए। वो लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं लोगों को,
अनेक जगह 7 दिन की प्रैक्टिस है, 7 दिन की भागवत कराई जाती है, 7 दिन के बहुत सारे काम है 7 दिन के, जो 7 दिन के लिए जाते हैं। लेकिन तुम्हें 7 दिन के लिए क्या करना है, कौन सा काम करना है? अब आग में कूद जाना है, योग की आग लगा लेनी है अंदर में। प्रतिज्ञा करो, ठीक है 7 दिन लगातार लगातार। भगवानी कब पकेगी? कोई ऐसी चीज तुमने बनाई है, हम लोग बाबा क्या चाहते हैं, एक बार आप रख गए, अब जब तक आप पूरी तरह उबल न जाओगे, रात हो दिन हो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको याद में ही रहना है, किसी से बात नहीं करनी, देह दुनिया के बारे में चिंतन नहीं करना, बाबा की लौ में लगे, तब आप में जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन मूल रूप से मरजीवा परिवर्तन होगा, वो होगा कफन वाला परिवर्तन, कि अब तो ये मर के बाहर निकला है। प्रैक्टिस कितनी दिन करनी पड़ी? सिर्फ 7 दिन। हो क्या गया? नया जन्म हो गया। इसके लिए बाबा ने भट्टी बनाई थी, लेकिन हम सब यहां पे शिव बाबा की एक भी आज्ञा नहीं मान रहे, सब ढोंग करके भट्टियां भी बनाएंगे तो नकली, कोई भी कर्म कर रहे हैं, जाएंगे भी क्या 7 दिन के लिए मधुबन जाओ, बाबा आएंगे, 3 दिन पहले पहुंच जाओ, 1-2 दिन बाद में रहो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि अमृत वेले जगना है, फलाना है ढिकाना। करते हो? कोई नहीं करते, पक नहीं रहे। बाबा बार बार समझा रहा है कि हम कान से सुनकर अनसुना कर रहे हैं, हमको जो ओरिजिनल काम करना है उसके लिए नहीं इतना करना पड़ेगा, तो हम नहीं मुरली नहीं सुन पाएंगे, तो नहीं आएंगे, तो ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हो तुम जी, क्या कर रहे हो, बिठा रहे हो जबरदस्ती नहीं। अरे जबरदस्ती पहले, कोई काम बच्चे को आप स्कूल जबरदस्ती बिठाते हो, धीरे धीरे पड़ जाता है, पहले मन को जबरदस्ती बिठाना है, फिर पड़ जाएगा, फिर बदल जाएगा। फिर ये देह दुनिया के संकल्पों में जब 7 दिन आप रोक पाए, फिर बीच बीच में अनेक बार 7 दिन का करना, ऐसे भी नहीं एक दिन 7 दिन कर लिया था जीवन में, नहीं, महीने में एक बार करो या साल में एक बार पहले करने की कोशिश करो, फिर 6 महीने में करो, फिर महीने महीने में करो, तब ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि उसके बगैर फिर हमारे को बेचैन, अरे बहुत दिनों से जैसे कोई नहाता नहीं है तो फिर उसे बेचैनी हो जाती है, चलो नहा दो, तो संक्रांत के दिन नहलाते हैं, इसलिए वो विधान बनाया संक्रांति का कि तुम इतने दिन से 2 महीने से नहीं नहाए, ठंड पड़ रही थी तो आज तो नहाओ। वैसे ही ज्ञान स्नान है, इसे करना होगा, ये योग का स्नान है, ये आग लगाना है अपने अंदर। कौन कौन करने को तैयार है वो देख लो, लेकिन घर पे 24 घंटे, इसके लिए ये नहीं कि यहां बैठेंगे तो होगा, फलानी जगह जाएंगे तो होगा, करना है प्रैक्टिस। मर्जीवा बन जाओ, रूहानी बाप बच्चों को समझा रहा है, बाप बैठ बच्चों को समझाता, सब अपने को भाई भाई तो कह रहे हो, तो बाप बैठ समझा रहा है, उसे मानो। क्या समझा रहा है ये तो तुम्हें पता है, क्या समझा रहा है। सब अपने को भाई भाई कहते हो, गीता में लिखा है भगवानो वाच, तो भगवान जो उवाच कर रहा है, जो बोल रहा है, उसे समझो और सुनो कि तुम कफन ओढ़ लो। आज की क्या मुरली है, क्या कर लो तुम, मुख से तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई है, सफेद ड्रेस पसंद आई है, तो तुम कफन ओढ़ लो, मर जाओ। बाप है तो भगवान के बच्चे सब भाई हैं, भगवान ने ही समझाया है, राजयोग सिखाया। क्या है राजयोग? कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाए, जो ताला, जो देह दुनिया रिश्ते नाते याद आ रहे हैं, दिन भर देह याद आ रही, देह याद आ रही, वो बंद हो जाए, ताला खुल जाएगा तो एक नया आनंद प्रकट होगा, खुशी प्रकट हो जाएगी, शांति प्रकट हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा।
दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं है जो तुम्हारे हैं। तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलेगा तो तुम्हारे ख्याल बदल जाएंगे, बहुत पॉजिटिव ख्याल आ जाएंगे। जिन जिन को तुम में से संदेश मिलता जा रहा है, वही तो स्कूल में आ रहे हो, पढ़ते हो। वैसे ही पहली पहली मुख्य बात, ज्ञान का सागर पतित पावन बाबा है, उसकी बात माननी है। वह सुप्रीम सोल है, ज्ञान का सागर है, निराकार है, वही सत्य है। जो कह रहा है सत्य है, वो खुद सत्य है, सत्य स्वरूप है। तुम्हें बता रहा है, वो सत्य बता रहा है। इसलिए तुम वो काम करो जो बाबा कह रहे हैं। बाप तो सत्य ही बताएगा, उसमें और कोई प्रश्न उठाना ही नहीं है तुम्हें। क्या उठाना है? कोई प्रश्न ना उठ जाए। पहले पहले इस पर समझाओ कि भगवान परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाने आ गया है, राजाई पद दिलाने आ गया है, और मुझे वो लेना है। क्या करना है मुझे? राज बदल रहा है। हाँ। तुम में जिसको निश्चय होगा, तुम में जिसको निश्चय हो जाएगा, वह उस पारलौकिक बाप की बात बैठ मानेगा। निश्चय हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? बाबा की बात मानेंगे, संसार की बात नहीं। हम क्या सोचने लगते हैं, ये संसारी लोग जो हमसे कह रहे हैं, यहां से बैठ के कोई कह रहा है, उसको मान लो। बाप की बात मान लो। वो तो गलत भी कह सकता है, वो तो घुमा भी सकता है अपने स्वार्थ के लिए। निस्वार्थ कहने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, करोड़ों में कोई मिलेगा नहीं, तो स्वार्थ की ही बात करते हैं लोग। लेकिन बाप सबसे बड़ी पारलौकिक बाप अथॉरिटी है, उसके प्रति दूसरा कोई प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए कि बाबा कोई असत्य करेगा। बाबा नहीं करता असत्य, बाप तो परम सत्य है। बाबा की बात मान लो। वह पतित पावन है, इसलिए क्या करते थे ब्रह्मा बाबा? पहाड़ पर ले गए, कफन उड़ा दिया, जाओ डिटैच हो जाओ, भूल जाओ, जाओ। फिर प्रैक्टिस कराते थे, परम धाम जा रहे हैं, जा रहे हैं। अनेक आत्माएं जाते थे, पहले प्रैक्टिस करी, फिर बाद में जाने लगे, रियल में ही बातें होने लगी। वो सब प्रक्रिया ही बंद कर दी अपन ने, और ही किसी चीज में फंस गए। हवेली बनाए हुए ठगे लाए, झोपड़ी में रही, सुबह मेले में आ गए। पतित पावन तो जब वह यहां आएगा तभी तो तुम्हें टाइम पर आता है, पावन बनाता है, आदेश देता है कि बच्चे, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हो गई है, मैं गीता ज्ञान दे रहा हूं, तुम सुन लो और प्रैक्टिस कर लो। कब आया है? जब लड़ाई खड़ी हो गई है, हो ही गई है, दिख रही है आंखों से सब। तब आया। क्योंकि बाप विनाश से पहले तुम्हें बदलना चाहता है। बाप आया कब है? विनाश से पहले आ गया है। विनाश के बाद आएगा तो बदलोगे कैसे? अगर वो बिना बमबारी हो जाए, तुम पढ़े नहीं, फिर जन्मे, तो क्या जन्मे? फिर तो वो जो अभी है अंदर आपके संस्कार, वही लेके हो गया, हो गया। तो संस्कार मैटने हैं तुम्हें अपने, क्रोध के, काम के, लोभ के, लालच के, झूठ के, छल के, बेईमानी के। बाबा के साथ भी हम बेईमानी कर लेते हैं, बाबा हमने खूब याद किया था आपको। बेईमानी है ये।
खुद से झूठी बोल रहा है, बस। कोई धोखा दे रहा है। क्योंकि बाप को पता है इस महाभारत लड़ाई के बाद, विनाश के बाद 22 दुनिया होनी चाहिए, होगी। तो अभी पढ़ लो, फिर वो पवित्र दुनिया होगी, पूर्ण पवित्र। न कोई छल कपट होगा, न कोई काम क्रोध होगा, कुछ नहीं होगा। तुम अभी वो पहले खुद बन जाओ बार बार। यह विशेष दुनिया है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती ही नहीं है। सबकी बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा है। चल ही नहीं रही बुद्धि कि बाबा क्या कह रहे हैं और मुझे क्या करना है। क्या कह रहा है, मुझे करना क्या है, मुझे अशरीरी होना है, मुझे भट्टी में गिरना है। बाबा क्या कह रहा है, तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम इस देह दुनिया को भूल जाओ, तुम बदल लो अपने आप को। किसी को साधने में, शरीर को साधने में या शरीर के संबंधों को साधने में मत लग जाओ। मेरी बात मान लो, क्योंकि विनाश के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी कर लो, अभी गिर जा भट्टी में। इस गोदरेज के ताला जो तुम्हारी बुद्धि में है, इसकी चाबी एक बाप के पास ही है, वही खोलेगा इसको। इसलिए उसको ज्ञानदाता या दिव्य चक्षु विधाता, तीसरा नेत्र का देने वाला कहा जाता है। खोलो वो नेत्र, देख लो वो दुनिया, वो परिवर्तन अपने अंदर जिसमें कुछ है ही नहीं, कपट छल कुछ भी नहीं। पूर्ण रूप से भोले बन जाओ, पूर्ण भोले। मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूं। यह नेत्र तुम्हें दिखाई भले न देगा, किसी को पता भी नहीं होगा तुम्हारे पास है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तुम दादा समझ लेते हो, तभी तो टीका करने लगते हो। वास्तव में ये दादा नहीं पढ़ा रहा है, ये जो पढ़ाने वाला है ये दादा नहीं है। तुम टीका इसलिए करते हो कि तुमको समझ में नहीं आता कि दादा पढ़ा रहा है कि बाबा पढ़ा रहा है। तुम इसीलिए इसके लिए कुछ न कुछ बोल देते हो। यहाँ पे हमारे भारत में, खास हमारे यहाँ भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अंदर बड़े भाई को ही दादा कहते हैं। दादा माने बाबा नहीं कहते थे अपन कभी। बाबा को तो वो नाती और बाबा वाला खेल बाबा ही कहते थे, वहां कोई शब्द नहीं था दादा। अब चला दादा शब्द अब कहने लगे हैं, दादाजी मतलब बाबा। अदरवाइज दादा माने बड़ा भाई, क्योंकि ब्रह्मा कौन है, बड़ा बड़ा भाई है। वो बाबा वाला बाबा नहीं है। तो दादा समझकर टीका मत करो कि ये दादा कह रहा है, इसने दादा ने कही है कुछ कि तुम कफन ओढ़ लो या तुम सफेद ओढ़ लो। ये दादा, ये आदेश उसका है। दादा खुद फंसो है। पहली पहली बात यही समझो कि तुमने गीता में भी लिखा हुआ पाया, शिव भगवानो वाच होना चाहिए था, भगवानो वाच लिखा है उसमें। तुम उस बात को समझो कि भगवान वाच कर रहा है, भगवान कह रहा है, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तू इनकी चक्कर में मत फंस। वे क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये सब मरे पड़े हैं। ये मूल रूप से मर चुके हैं, इनके अंदर में मानवता खत्म हो गई है संसारी लोगों की। इसलिए तू उनकी बात ही मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मेरी बात सुन, गीता में लिखा है ये सब, लेकिन अपन नहीं सुनते हैं, नहीं समझना चाहते उसे कि वो शिव भगवान वाच है। ए पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव के क्या कहेंगे, घर के क्या कहेंगे, रिश्तेदार, वही में लगे दिन भर। साध लो, साध लो, नहीं मौन हो जा, भट्टी में गिर जा। एक के साथ है सब सजे।
सो जाए। गिर जा भट्टी में भाई, कहाँ जाना है तुझे उसको गिरने के लिए? कहीं जाकर के गिरेगा क्या? खोद ले अपनी भट्टी अपने घर में और गिर जा उसमें, डूब जा। बाप समझाता है, बच्चे तुम बार बार ये बात भूल जाते हो कि पतित पावन शिव मैं ही हूं। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान ले, मैं तुझे पावन बना दूंगा, मैं ही पतित पावन, तू मेरी याद कर, डूब जा उस याद में, कूद जा। हम क्या भूल जाते हैं कि पतित पावन, तो पतित से पावन कौन बनाएगा? अरे बाबा बनाएगा, तू याद कर बाबा को, सिर्फ 7 दिन बस, वो तुझे पूरा बदल देगा। ये भट्टी में से जब बाहर निकलेगा तो पक जाएगा। बच्चे इस बात को कहने के लिए कि मैं पतित पावन शिव हूं, परम धाम से आया हूं, और तुम शालिग्रामों को पढ़ा रहा हूं, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? इतनी सी बात कहने आया हूं भाई कि मैं पतित पावन शिव परम धाम से तुम्हें यह बात कहने आया हूं। बाप ही नॉलेजफुल है, संसार में किसी को ज्ञान नहीं है। कोई अपन जो ज्ञानी बने फिर रहे हैं ना, कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही एकमात्र तुम्हें इस पूरे सृष्टि के और तुम्हारे भी जन्म मरण के समस्त आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। तुम क्या बने क्या बने क्या बने, ये मैंने तुम्हें समझा दिया सीढ़ी के चित्र में कि तुम नारायण थे और तुम धीरे धीरे गिरते गिरते क्या ही हो गए। ये भी मैं नहीं समझाया, ये राज मैं जानता हूं बस, और कोई नहीं जानता कि तुम पवित्र होते हो, धीरे धीरे पतित हो जाते हो। यह शिक्षा तुमको अभी बेहद का बाप दे रहा है। मैं ही सृष्टि का भी रचयिता हूं। तुम ये मत सोचो तुम्हारा ही रचयिता, मैं इस सृष्टि का भी रचयिता हूं। तभी तो मैं इस पतित सृष्टि होने पर भी नई रच के पावन बना दूंगा। तुम मत सोचो पानी पॉल्यूशन हो गया, हवा में पॉल्यूशन हो गया, फलाना हो गया, खदानें निकल गई, सोना निकल गया, चांदी निकल गई, यहाँ में से हीरे निकल गए, हाय अब पृथ्वी पोली हो गई, पेट्रोल निकल गई यहाँ में से। मत सोचो, मैं फिर इसे नई बना दूंगा तुम्हारे रहने के लिए, खूबसूरत खुशबूदार। सारी बदबू खत्म हो जाएगी, सारे कांटे मिट जाएंगे, सारे दुख देने वाले जीव जंतु हट जाएंगे, क्योंकि बाप का कहाँ है, तुम्हारा नहीं है। तुम मत परेशान हो, तुम मत लगाओ बुद्धि, तुम्हारे पास नहीं है इतनी कि तुम इस सृष्टि को बदल सको। तुम कुछ भी कर लो। तभी तो तुम मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले मेरा परिचय क्यों नहीं देते संसार को? किसका परिचय देना है हमको? पहले पहले बाबा का ही परिचय देना। एक बाप है, सर्वशक्तिमान है, इस प्रकृति का रचयिता है सृष्टि का, वो हमारे को पढ़ाने आता है, वो हमें समझाता है, उसका परिचय क्यों नहीं देते तुम? बच्चे बाप ही सत्य है और बाप ही सचखंड बना रहा है। क्या है वो? एक तो सत्य है और सचखंड, सत्य खंड की स्थापना कर रहा है। अखंड होगा और सत्य खंड होगा, असत्य कुछ नहीं होगा। तुम फिर से नर से नारायण बनने यहां आए हो। जैसे कोई स्थूल इस जगत में बैरिस्टर के पास जाता है तो वो तुम्हें बैरिस्टर बनाता है, वकील के पास जाएंगे तो वकालत सिखाएगा। पढ़ने आए साहब तो वकील क्या पढ़ाएगा? वकालत पढ़ाएगा बस, क्योंकि उसकी क्या भरा है उसमें? वकालत ही भरी है, बहसबाजी ही भरी है। ऐसे ही तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें हर कल्प नर से नारायण बनाता हूं। तुम यह निश्चय करो क्या कि भगवान हमें पढ़ाने आया है। क्या निश्चय कर लो? कितनों को निश्चय है? चेक करो कि अगर निश्चय हो जाए
तो आप तो भगवान की बात माने बगैर एक सेकंड रहेंगे नहीं। अरे जब भगवान ने ही कह दिया कि मुझे भट्टी में गिरना है, मुझे दुनिया दे, अभी छूटे तो छूट जाए, मैं तो कूदूं और चलूं पार पार, काहे के चक्कर में फंसा हूं इतने दिनों से, कितने 7 दिन निकल गए। अच्छा चलो, हमारे जीवन में भी, इस संगम पर भी जब से ज्ञान मिला है, कितनी बार आपने कितने 7 दिन निकाल दिए। गिरे क्या एक आध जन 7 दिन के लिए? कौन बैठा हो कोई यहाँ पे ऐसा बता दो जो कहता हो कि नहीं मैं भट्टी में 7 दिन गिरा था। कहीं ने राजश्री ने बस 1-2 दिन के लिए भट्टी चलाई थी, बस सबसे भट्टी का पता ही नहीं है कैसी भट्टी होती है। घर में तो देखिए भट्टी, अब भट्टी अपने कार्य करिए तब तो भट्टी देखी है। घर में भट्टी नहीं चल सकती भाई साहब, बिल्कुल नहीं चले। अरे मारे, भट्टी का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारे ये देह मन से रूपी लकड़ियां इकट्ठी बहुत सारी जल रही हों। क्या होती है भट्टी? भट्टी में क्या होता है? हाँ, भट्टी में लकड़ियाँ ही जलती हैं, और कितनी? बहुत ज्यादा, ढेर के ढेर। बस उसको कहते हैं भट्टी, कि सब तुम भी जलो, हम भी जले, सब जले, सब जले, मिलके जले, तो एकदम क्या ही हो जाएगा, पक जाएगा। यही तो होता है भट्टी में। वो जो मट्टी है, इसकी ईंट बनाई आपने, दीवला बनाया, जो बनाया, वो कैसी हो गई बाद में भट्टी में से निकली तो उसका रूप, स्वरूप, कर्म, उसके नेचर ही बदल गया। जो पानी की बूंद से ही पिघल रही थी, उसको पानी में डाल दो तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, सेम वैसे हम हो जाते हैं। जो हम अभी पिघल जाते हैं, हाय सर्दी, हाय गर्मी, हाय वर्षा, फिर हमारा कुछ नहीं, हाय भूख, हाय प्यास, सब मिट जाए, हाय क्षुधा पिपासा, सब मिट जाएगी, हाय तेरा मेरा, इसका झंझट, इसका झगड़ा, सब मिट जाएगा, इसका भय, उसकी चिंता, सब मिट जाए। यही तो सब मिटने के लिए भगवान कह रहा है 7 दिन गिर। और हम सब आते हैं, बहना भाई आई आई यदि, तब मेरा बहन रोज कहती का 7 दिन की भट्टी ना आ रही, वो 7 दिन का कोर्स ना हो तो यहाँ 7 दिन का कोर्स नहीं होते, नहीं होता 7 दिन का कोर्स यहाँ पे। ये एक ऐसी अलग सी क्लास है जरा, यहाँ 7 दिन का कोर्स ना हो, यहाँ तो मुरली सुनो तो, क्योंकि पता है ना 7 दिन का कोर्स क्या कहा था बाबा ने, और हम उसको क्या मान बैठे। तो नकली पढ़ाई पढ़ाओगे तो क्या करेंगे, वो फिर से उलझा देंगे तुम्हें। 1 दिन का हो गया, ये 2 दिन का हो गया, ये हो गया 7 दिन का। भाई तुम सुन तो लो पहले, बाबा कहना क्या चाहता है। जब 7 दिन गिर जाओगे, कोई भी हम में से 7वां दिन एक बार देखो करके, कितने 7 दिन निकाल दिए, अब तो पश्चाताप कर लो कि जन्म गयो हरि भगत बिन, भयो न विषय विराग। मनु शत्रुपा को हुआ था, मर गए हम, राज्य कर करके बूढ़े हो गए, और जो विषय से वैरागी नहीं हो रहा है, और खाए लो, और पहन लो, और सोए लो, और जग लो और नहाए लो, और धोए लो, यही में लगे हम, और राज्य करेंगे, फिर कुर्सी पे बैठेंगे, जाएंगे, हट, फट से त्याग दिया, तपस्या करने लगे। क्या हमारे जीवन में है? भट्टी में गिर गए वो तो बेचारे, खाना पीना सब छोड़ दिया, कृषकाय हो गए, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखने लगी। ऐसा लिख तो दिया है वहां, लेकिन हमारे ऊपर जब अप्लाई करना हो अपने ऊपर, तब अपनी नानी मर जाती है, अरे यार हमें करना पड़ेगा जी, कहाँ ले आए तुम। ऐसी तो बाबा ने कही नहीं है, क्या कहे बाबा। और मैं परम नाम से आ गया, तुम्हें समझा रहा हूं, सुन लो कि विनाश सामने खड़ा है, गीता सुन लो। मरे पड़े हैं सब, उनकी चिंता मत करो, तू मुझे याद कर ले, मैं ही पतित पावन, मैं ही सृष्टि का, इससे ज्यादा क्या कह दे। तू मत सोच के मैं बिल्डिंग बना लूंगा, मैं सोने के महल कैसे बनेंगे, बगीचे कैसे, अरे फिर अपने आप बनेंगे, तो ये बनाने नहीं है। पेड़ अपने आप हो जाएंगे, फल अपने, फूल अपने आप हो जाएंगे। अभी हमारे एक लौकिक में मामा का लड़का आया है वहां से, जलपाईगुड़ी फलाने जगह उधर रहता है, नहीं आसाम के आगे जाकर के, आसाम में जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी उधर ही है। हाँ, तो वहां से आया, वो कह रहा वहां पे अपने आप फूल ही खिले रहते हैं हमेशा, कांटेदार कोई चीज ही नहीं है, पानी ही बरसता रहता बारिश है, ज्यादा रहती है वहाँ। भयंकर, फूल खिले चारों तरफ। भाई घर भी होंगे तो चारों तरफ फूल लगे होंगे, अपने आप थोड़े से डाल देते हैं वे लोग, हमेशा रहते हैं फुलवाड़ी। क्यों भैया क्या हुआ, कलयुग है ना अभी तो, फिर ऐसी जीवन भी है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब यहाँ करना चाहो तो
सेम ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हमसे कि तुम्हारी वो नहीं है, वो मेरा काम है कि सृष्टि को कैसे पावन बनाऊंगा, कैसे तुम्हें नारायण बना, तुम मेरे को याद करो बस। तुम मत फिसो कि मैं पृथ्वी को बदल दूंगा, मैं पॉल्यूशन खत्म कर दूंगा, मैं पानी ठीक कर दूंगा, मैं नदी बना दूंगा, मैं झरना बना दूंगा। वो हाँ, तुम बनाएगा तो कलेक्टर बनो, बंगले गाड़ी नौकर चाकर अपने यहाँ मिलेंगे। फिर। प्रधानमंत्री को क्या बनाना है, कुछ बनाना है क्या? इसलिए बाबा कह रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे क्यों छोड़ जाते हो, संशय में क्यों आ जाते हो, भागंती क्यों हो जाते हो, संशय में आ जाते हो या तो भागंती हो जाते हो, बगले दो फिर पूरी तरह से, या संशय करने लगता है, यार बैठो ना पड़े हो, याद करना पड़ेगा, ज्यादा कही है जाओ, कमेंट्री करनी पड़ेगी, वो तो कोई ना कोई विकर्म कर बैठते हो। भगवानो वाचे काम महाशत्रु है, तुझे इन कामनाओं पर वासनाओं पर जीत पानी होगी तो ही तू जगत जीत बनेगा। पावन बन तभी तू पावन दुनिया में चलेगा। ये राजयोग की शिक्षा है, बाप तुझे दे रहा है। बाकी जो भी आत्माएं हैं सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगी, तब वापस जाएंगी, तू उनकी चिंता मत कर। ये क्यों ना जा रहे, वो क्यों ना कर रहे, हमें ही करना है का। यात्रा सबका अपना अपना हिसाब किताब है। अकेले की है ना, वैसे भी तो जाओगे अंदर तो अकेले ही जाओगे, दूसरा कौन है, कोई नहीं। बच्चे कयामत का समय है, अब ये बुद्धि कह रही है सतयुग की स्थापना बहुत जरूर होनी है, जल्दी करनी पड़ेगी बाबा को। जो मान लेगा तो ठीक है, नहीं मान लेगा, जो मान रहा है उसको ही पढ़ाएगा फिर आगे, बाकी सब रह जाएंगे तो रह जाएंगे। बाबा तो क्या ही करता है, दूल्हा क्या ही करता है, अपनी दुल्हन को लेके भग लेता है, बारात आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, उसको कोई लेना देना नहीं है फिर जा। तो जो उसके साथ पट्टरानी बने, उस संग चले, जो उसकी पालकी में बैठे वो उसको ले जाए। अब पीछे घूमते रहो तुम कि हम बराती थे, हम आए थे, लिवाए हुए काज, हमारे संग क्यों ना दुल्हन चल रही। हम तो ज्ञान सुनते थे। हाँ हाँ। बाबा ऐसे नहीं देख रहा है, बाबा कह रहे हैं कि पावन दुनिया बनानी ही होगी, स्थापना बहुत जरूरी है। तुम सब अपना पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, पावन बन जाओ और पावन दुनिया का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो। मालिक तो सब अपने को समझेंगे, प्रजा भी मालिक ही होगी वहां, परंतु अभी होगी प्रजा बड़े से बड़े, जैसे यहाँ पर भी अभी कहते हैं ना मेरा भारत है, सब कहते हैं हमारा भारत है, हमारा भारत है, तो सब ऐसे बैकुंठ को भी, स्वर्ग को क्या कहेंगे, मेरा स्वर्ग है। लेकिन बड़े बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं ना हमारा ही भारत है। वैसे ही समय सब भारत में नरकवासी हो और मैं तुम सबको स्वर्गवासी बनाने के लिए कह रहा हूं, स्वर्गवासी बनो, राजयोग सीख लो। तुम भले कह तो रहे हो इसे, लेकिन ये नरक में कह रहे, स्वर्ग में जाके कहना है। सब स्वर्गवासी नहीं बन पाएंगे, ये भी मुझे पता है। अभी ज्ञान आ गया है, वो लोग जो सुनते हैं, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब, अब तुम भले छोड़ दो, तुम्हें इसके पीछे नहीं पड़ना, तुम तो एक ही काम करो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूं। तुमने भक्ति करने का टाइम था तब खूब की, मैं आया हूं उसका फल देने, फल ले लो। अब भक्ति करने की जरूरत नहीं, फल लेने का टाइम आ गया है। मेजॉरिटी अभी भी भक्तों की है तुम्हारे यहां, तभी तो कोई बात हुई तो झट पुकारते हे भगवान, हे गॉड फादर, हे ईश्वर। अरे ये तो भक्तों के मुंह से निकलता था, तुम्हारे मुंह से क्यों निकलता है? हे ईश्वर बचा, हे बाबा करुण ले रहे, हे बाबा मरे जा रहे, हे बाबा दर्द काय, कम खाओ कम खाओ। भक्ति और ज्ञान में फर्क होता है। तुम्हारे मुख से कभी हे शब्द नहीं निकलना चाहिए। आधा कल्प की तुम्हें प्रैक्टिस हुई है, इसलिए तुम ये सब करते हो। तुम्हें तो बाप से वर्षा लेना है, बाप की आज्ञा माननी है और वर्षा लेने का अधिकारी बनना है। सच्चा बाप है, तुम्हें ज्ञान अमृत रोज पिलाता है, ज्ञान चिता पर बिठाता है, तुम झट उतर जाते।
मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाने आया हूं। तुम किसमें हो अभी? घोर नींद में हो। तो ये भगवान खुद सुना रहे हो और माल भूल जाते हैं कि मुझे याद कराओ, तुरंत भूल गए तो घोर नींद में ही है। घोर नींद में हो। बच्चे, मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूंगा। हे आत्मा हो, तुम शांति धाम की रहने वाली हो। तुम्हें ही सुखधाम जाना है। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी होते हैं देवता, और वह है तुम्हारा स्वीट होम, परम धाम। तुम जान गए हो कि हमारा घर है वहां शांति धाम में। हम सबको जाना ही होगा। वहां कोई पाठ नहीं बजाना है, घर में रहना है बस। वहां एक्टिंग नहीं कर सकते आप। एक्टिंग करना है तो यही आना पड़ेगा। हम आत्माएं वहीं के रहवासी हैं। यहां एक्टिंग करने आए थे, यहां के रहवासी नहीं है। सिर्फ घर में जाकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाने आओगे। तुम समझो हमारा शांति धाम घर है, वहां अब हमें वापस जाना ही होगा, जाना ही होगा। जब एक्टर स्टेज पर आता है तो फिर बाप आकर सभी को ले भी जाएगा। इसीलिए बाप को लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। मुक्त करेगा, यहां से छुड़ाएगा, ले जाएगा। दूसरा, बाप का नाम दुख हरता सुख करता भी है। वो तुम्हारे दुखों को हरण करेगा, तुम्हें सुख देगा। एक सीता जी की बात नहीं है कि रावण की जेल से निकालेगा, उसके लिए युद्ध करेगा। सबकी बात है। सभी मनुष्य, इतने सब मनुष्य कहां जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाओ, किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं दिया। इसलिए बाप कहता है घर चलो, घर। इस दुख की दुनिया को भूलो। यही सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत प्राचीन राजयोग सिकारा सीखता है। राजयोग में कितना मशहूर राजयोग है। विलायत वाले प्राचीन राजयोग सीखने आते हैं। वास्तव में वो लोग हठयोग को राजयोग मान लेते हैं। योग ही गलत नाम दिया गया है। इसलिए मैं तुम्हें याद कह रहा हूं। योग के नाम पे बहुत सारा बिजनेस हो गया, इसलिए बाबा ने नाम ही बदल दिया। याद करो, मुझे याद करो। कितनी प्रबल है माया, सोचो। सन्यासियों को कफनी देता हूं। बौद्ध धर्म में सन्यासियों को कफनी पहनाई जाती थी। मैं तुम्हें यह सफेद वस्त्र दे रहा हूं, तुम कफनी पहन लो। इससे याद रहे कि हमने तो पहन ली है, दुनिया की देह की बात ही नहीं करनी है। और पहन के कर रहे हैं वही हो, नलका पे बैठे कह रहे हैं कि माया आ गई और जाल में फैला के फंसे डले बाबू, और लौटेंगे आवे तो जी कहो। तुम्हारी संख्या बहुत भले ही कम है। शुरू में सन्यास सिखाकर क्या करूंगा? सन्यास नहीं देता हूं मैं तुम्हें, बेहद का सन्यास सिखाता हूं। देह को, दुनिया को, रिश्तों को भूल जाओ सन्यासी। फिर उन लोगों ने तुम्हारी यह बात कॉपी कर ली है, सन्यासियों ने। मैंने जो सिखाया था उसको उन्होंने संगम की कॉपी पैसे ही करके, सन्यासी माने देह को भूल जाना, दुनिया को भूल जाना, रिश्ते नाते छोड़ देना। तो कट से भग गए मोड़ी मोड़ा पैदा करने के बाद ही कि हम तो सन्यासी है गए हैं, हमने छोड़ दे लो। ये कॉपी किया है, नकली नकल की है। क्रिश्चियनों में भी बहुत सन्यासी बनते। कफनी की तो परवाइश है, हठयोगी है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। न कोई, मैं तुम्हें
कोई सफेद कपड़े का भी बंधन नहीं दे रहा हूं, परंतु सफेद अच्छा होता है, याद रहती है। बंधन नहीं लेके कि तुम सफेद ही पहनो, बाबा ने मना कर दिया, बंधन नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं कि तुमने कफन ओढ़ लिया, तुम भट्टी में रहेंगे। आजकल भट्टी में रहो तो ड्रेस भी है हो जाएगी तुम्हारी, तुम भट्टी में रहो, सफेद ड्रेस पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहो भट्टी में। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हो ना, जैसे मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं, तुम भी जीते जी मर जीवा बन जाओ, अर्थात अपने को इस देह और दुनिया से मरा हुआ मान लो। यही कफनी पहनना है। कोई को भी बाप का परिचय देना है, दो बाप हैं, यह बात है समझने में बड़ा टाइम लेगी। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा और लौकिक बाप तथा यह परम पिता परमात्मा बाप, तीन बाप हैं। बाबा कहता है मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो सबका बाप हूं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ये ब्रह्मा हो सकता है, बड़े से बड़ा हूं, फिर बाके भी बाका की बाका भी बाका भी बाप, लेकिन मैं तो सबका ही हूं, अच्छों का और बुरों का। भले स्त्री और पुरुष हैं, परंतु बुद्धि में जानना चाहिए कि भगवान शिव के हैं तो आत्मा रूप में है, लेकिन ब्रह्मा के हैं तो भाई बहन के रूप में हैं। आपस में क्रिमिनल असल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों आपस में विकारी दृष्टि खींच रही है तो जरूर गिर पड़ेंगे। स्त्री पुरुष का भान है तो गिर पड़ेंगे। बाबा को भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरा बच्चा बन करके अगर काला मुंह करोगे, बेहद के बाप बच्चों को बैठ समझाता है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों में भी रहना है, तोड़ निभाना है, लेकिन दिन रात मुझे याद करना है, भागना नहीं है यहां से। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहते हो, उसको भाई तो नहीं कह सकते ना। बुद्धि में यह हमारा लौकिक बाप होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह भी एक आत्म स्वरूप है, इसका भी कल्याण हो जाए। ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान बड़ा विचित्र है, तुम ये सोच रहे हो इतने से समझ में आ रहा है, ये विचित्र है। आजकल करके नाम भी लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर से के आदमी सामने भाई कह दो तो वह समझेगा इसका माथा ही खराब हो गया, ये तो इसकी पत्नी इसको भाई कह रही है। दूसरे का तो माथा ही खराब हो जाएगा। इसलिए तुम्हें दिखावा नहीं करना है, बड़ी युक्ति से काम लो, डॉम नहीं बगराने। बड़ी कोई दूसरा बिजुक न जाए जी, ये कौन सा हम नहीं जा रहे यहाँ पे, संस्था तो खराब है, ये तो भाई बहन बना देगी। ये स्मृति की बात है, वासना खत्म करने के लिए है, दिखावा करने के लिए नहीं। तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है, संबंध भी गुप्त है, बड़ा युक्ति से चलो और एक दूसरे को रिगाड़ दो, तोड़ भी निभाओ। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर परम धाम, संसार को भूल जाओ, बुद्धि जाए। जो बुद्धि देह दुनिया में फंसी हुई है, इसे ले जाओ ऊपर। तुम बाबा से वर्षा ले लो, बाकी चाचे का चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि चाचे को चाचा नहीं कहोगे, बाप को बाप नहीं कहोगे, बीके नहीं बने हो, भाई बहन नहीं बनेंगे, तुम्हें तो कहना तो वही पड़ेगा, तोड़ तो ऊपर से वही निभाना। अब चाचा को तुम भाई थोड़ी कहने लगेंगे,
वो रिश्ते ऊपर ही रखो। उनके लिए बाबा मना नहीं करता है कि तुम चाचा को भी भाई कहने। ये तो समझ की बात है कि ये आत्माएं भाई भाई हैं। हाँ फॉर्मूला बता रहा है, ऐसे नहीं कह रहा कि बकने लगे। हाँ, हम अपन क्या करते हैं, बकने लगते हैं चीजों को। इनमें समझने में बड़ी बुद्धि अच्छी चाहिए। तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बना रहा हूं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बेहद में चले जाओ। सबको एक दृष्टि से देखो, सब आत्माएं हैं, सब पिता परमेश्वर की संतान। बेहद में देखना है, हमारा बेहद का बाप है। हम सब भाई भाई हैं। बाकी संबंध में तो अगर बहू को बहू, सास को सास कहेंगे तो बहन थोड़ी कहने लगेंगे। आएंगे तो मुरली सुनने दोनों भले, लेकिन घर में रहेंगे तो बड़ी युक्ति से चलना है। पता चला सास को बहू बहन कहने लगे या बहू को सास, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर दूसरे लोग चौंक जाएंगे, ये कहाँ जाने लगे। इतनी बड़ी बात समझे? सीधे सरल बैठे हुआ तो कहो ऐसा करने लगे। बहुत सावधान कर। लोक संग्रह को भी देखना पड़ेगा तुम्हें। तुम ये नहीं कह सकते हम लोक लाज को देखेंगे नहीं। हम तो ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, हम तो दिखावा करेंगे। बाबा ने और कहते थे लोग लाज भी देखना। हाँ, ऊपर कोई रिश्ता निभाना करे ऊपर ऊपर नहीं तो वह लोग कहेंगे ये पति को भाई, सास को बहन कह रहे हैं, ये क्या चीज सिखाने वाले हैं भाई। ये ज्ञान की बातें हैं, तुम जानो और न जाने कोई, अंदर की बात है और न जाने कोई। कहते भी हैं ना, तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। इसके लिए कहा था कि सिखाते कुछ हो, ऊपर से कुछ कहने को, कि जो कह रहे थे वही कहो। चाचा को चाचा ही कहो, सास को सास ही कहो, बहू को बहू ही कहो, लेकिन अंदर में आत्मदृष्टि हो जाए। हाँ आत्मदृष्टि हो जाएगी तो वो अलग हो जाएगा ना, टोंट कसना, ये व्यवहार अलग हो जाएगा वो। इसीलिए कह रहे हैं बाबा तुम्हारी गतिमत, ये इस बात के लिए कहा था। तुम ही जानो, अरे की अलग है, अपनी गतिमत है। अब तुम बच्चे मेरे बने हो, तुम्हारी गत और मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना है, कहीं कोई मूझे नहीं। बड़ा संभल के चलो, तुम्हारी वजह से कोई दूसरे में मिस्टेक नहीं हो जाए। अरे भैया जी, यहाँ पे हमें ना आनो, यहाँ पे बड़ी गड़बड़ है। तो कुछ लोग व्यवहार प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले ये समझना है कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, और ये दृढ़ विश्वास करके निराकार परमात्मा को याद करो। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं मुझे क्या करना है, देह दुनिया को भूल के बुद्धि परम धाम ले जानी है, मन परम धाम ले जाना है। मुझे बदलना है, मुझे भट्टी में जाना है, मुझे तो निरंतर बाबा को याद करना है, गिरना नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए, जब तक परमात्मा न आवे तो तुम भला शिव जयंती भी कैसे मनाओगे। भगवान आए हैं तब तो शिव जयंती मनाई जा रही है, शिवरात्रि के रूप में। ये स्वीकारो कि बाबा कलप कलप आते हैं, तभी तो याद है। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापित न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाएगी। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। परंतु समझेंगे बहुत थोड़े इन बातों, सब नहीं समझ पाएंगे कि ये मना भी रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। पहले शिवरात्रि मनाए तो श्री कृष्ण की वो जन्माष्टमी बनेगी। अरे वो क्या कही बाबा ने, बाबा कही ना, पहले जन्माष्टमी को बनाए, क्या बोलते हैं शिवरात्रि। अरे भैया पहले शिव आएगा तभी तो तुम कृष्ण बनोगे, ये कह रहा है। तो उस बात को मनाने का मतलब क्या है, बनना। यानी तुम भगवान आया, भगवान की जिसने बात मानी वो कृष्ण बना, तो मनाई तो तभी जाएगी ना। तभी तो जन्माष्टमी बनी। मीठे बच्चे, देवी देवताओं की राजधानी होगी
कृष्ण सतयुग का प्रिंस होगा। सिर्फ एक कृष्ण की बात नहीं है, बादशाही मिलने की बात है। जो जो बादशाही लेगा सो कृष्ण है, जो जो बदल जाएगा सो कृष्ण है, जो बाप समान बन जाएगा सो कृष्ण है। माया जीत, प्रकृति जीत, जो जो बन जाएगा। वहाँ तो सभी होंगे ना, 16 कला तो सभी बताए तो बाबा। सब कृष्ण होंगे तो फिर नारायण अलग से बनाया जाएगा ना, उनमें से सिलेक्ट। सब कहेंगे इसको ही बनना भैया, यही मालिक ही करेगा। मुख्यमंत्री बनाते प्रारंभ आदमी तो सब ही होते हैं ना, वोटिंग तो सभी करते हैं ना, हम में से ही कोई बनता है। सही बात है। फिर जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते भी हैं ना, कृष्णपुरी और कंसपुरी, दो पुरियां होती हैं। इस समय कंसपुरी है, अब कंसपुरी खत्म हो तो कृष्णपुरी स्थापित हो। कंसपुरी में क्या दिखाए? सब जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह की मार धाड़, सेंटर पड़ रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं उन पर बस। दंड। यह सब भारत के अंदर होता है, नई दुनिया में थोड़े ही कोई कंस होगा जा करके। ये अभी की बात है। कंसपुरी मिटेगी, कृष्णपुरी स्थापित होगी। एक गलब की बात को मतलब है कि युग में परिवर्तन कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहां तो देखो कितने मनुष्य हैं पूरी तरह कंस बन बैठे हैं। सतयुग में कोई नहीं होगा। याद रखना, तुम जब देवता बन जाते हो तो तुम्हारे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, कोई मिलिट्री पुलिस होती नहीं है, कोई किसी की कंप्लेन करने जाता नहीं है। इतना प्रेम होता है। ये तो अभी बनी है मिलिट्री पलटरी तो। तुम चाहे उसको देवताओं की नगरी को कृष्णपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, देवपुरी कहो, सब एक ही है इस समय। लेकिन आसुरी संप्रदाय है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई लग न सके, क्योंकि जब तुम असुर होते हो तो देवता होते नहीं हो, जब देवता होते हो तो असुर होते नहीं। लड़ाई कैसे होगी? जब रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है, तो लड़ेगा कैसे रात दिन आपस में? लड़ाई अभी संगम पर है। संगम की बात पूरी बताएगी। और ना ही पांडवों और कौरवों की कोई लड़ाई हुई है। ऐसा सच कोई लड़ाई नहीं होती है कि हम पांडव हैं, तुम कौरव हो, हम लड़ेंगे। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहता है 5 विकारों पर जीत पाओगे तो तुम जगत जीत जरूर बन जाओगे। बस यही लड़ाई है। किस पे जीतना है, किसको मारना है, बस तो जगदीश बन जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब 5 विकारों को जीतो। ये लड़ाई नहीं है। इनको भी जीतने के लिए कोई युद्ध नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं इनको। अच्छा, आप काम को काम पकड़ के मारेंगे? वो तो हर एक कार्य के अंदर है। कैसे मारेंगे? कोई हिंसा करेंगे उसको पकड़ के मारने की? नहीं। अगर कोई लड़ने का नाम ले तो वो तो हिंसा हो जाए। बाप हिंसा नहीं सिखाता है। बाप क्या सिखाता है? अहिंसा परमो धर्म। मन को बदल ले सो ही मर जाएगा। रावण पर जीत पानी है, तुमको नॉन वायोलेंस बनना है। सिर्फ मुझ बाप को याद करने से गारंटी से तुम्हारे समस्त विकर्म भस्म हो जाएंगे। इसलिए निरंतर मुझे याद करो। सारे विकर्म, क्रोध भी भस्म हो जाएगा। कब चला गया, कहाँ चला गया, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है बाबा को याद करने के बगैर। तो तुम कैसे क्रोध करेंगे, काम करेंगे, लोभ करेंगे, सब मर जाएगा। और तुम पूर्ण रूप से विकर्माजीत बन जाओगे, विकर्मों का विनाश कर लोगे। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं होगी। बाबा कह रहे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर से सतो प्रधान बनो। बस ये काम करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, इससे तुम्हारे समस्त पाप भस्म हो जाएंगे।
समस्त पाप। बुद्धि हो, बार बार बुद्धि को संसार की जगह बाबा से जोड़ो, बाबा से जोड़ो, बाबा से जोड़ो, फिर बुद्धि संसार में आएगी। फिर हटाओ, नहीं बाबा, नहीं बाबा, जोड़ो। इसको योग कहते हैं, इसको भट्टी कहते हैं। कूद जाओ इस काम को करने के लिए। 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन उठाया। अब वो क्या गो, वही तो है 7 दिन 7 रात जो कोई करना ही नहीं चाह रहा है। और वहां क्या दिखाया कि बड़ा भारी प्रलयंकारी काम हो रहा था ऊपर, लेकिन हम फिर भी विचलित नहीं हुए। रोटी भी नहीं खाई, पानी, कोई रोटी पानी खाई कृष्ण ने, इसलिए फिर 56 भोग लगाए गए बाद में। उन्हें गोवर्धन उठाया था तो हमारे लल्ला ने 56 भोग, एक दिन में 8 बार खाता था हमारा लल्ला, तो 8 सत्ते 56, 56 बार 56 भोग खिला दो एक ही बार में, क्योंकि 8 दिन से कुछ न खाया न पिया। अर्जुन का इकट्ठा फिर खाया 56, खाया नहीं, मतलब भोग लगाया, यानी तुम्हें मतलब भोग लग गया। 56 भोग चालू है सब। तो ये सब प्रक्रिया क्या है? ये हमारी अपनी 7 दिन की प्रक्रिया है कि हमें 7 दिन तक होश न रहे, समाधि में चले जाए। कितना बड़ा निर्विकल्प। सात बताओ रहा पर बोला थी 8 7 56, 7 8 56, 8 बार खाते थे वो। 8 बार खाते थे। तो लड़ने के कोई नाम ही नहीं है इसमें। बाबा बार बार समझाता है, तुम्हारे पाप भस्म होने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, बुद्धि योग लगाने से ही भस्म होंगे। जितने विकार हैं, जितने संस्कार हैं, कड़े से कड़े सब भस्म पिघल जाएंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, आजकल तो आने लग गया है मोबाइल वगैरह में, कि भारत में कुछ जड़ी बूटियां डाल करके तेल बनाया जाता था एक, और उसको 7 दिन तक रात दिन कढ़ाई पर औटते थे, फिर उसको पत्थर पर डालते थे तो पत्थर पिघल जाता था, बुदबुदा जाता था पत्थर, इतना मुलायम हो जाता कि उसको चाहे जैसे हाथ से निकाल लो पत्थर को, जहां छेद करना है, जहां करना है, जो करना है। आप सोचो, तो जब पत्थर को पिघला सकता है तो मेरे संस्कार कितने भी कड़े हों, बस मुझे पकना है तो भट्टी में गिरना होगा। इसलिए तुम सब प्रैक्टिकल में एक साथ योग लगाओ। अब यही युद्ध है, लड़ाई की और कोई बात नहीं है। ये युद्ध करो, लड़ो तुम। क्या दिखाया वहां, कितने दिन युद्ध चला भाई महाभारत का? हाँ? फिर तो सब खत्म हो गया। अब वो 18 दिन तक हमारे को युद्ध करना नहीं पड़े, मतलब क्या हो जाए, हमारे संस्कार स्वभाव कर्म सब बदल जाए। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ पूर्ण रूप से योग लगाएंगे, वही मुझ बाप से वर्षा पाएंगे। स्पष्ट बात कह दी बाबा ने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर से सुन लो इसी बात को, जो बाप के साथ सत्य योग लगाएंगे। इस नहीं कि बाबा को अभी याद किया, थोड़ा सा और किसी याद कर लिया, नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है? वही बाप से वर्षा, बाप की सारी शक्तियां वो पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो, लौकिक संबंधों से तोड़ भी निभाओ, बड़ी युक्ति के साथ उनके साथ चलो। दृष्टि भाई भाई की होनी चाहिए, लेकिन लौकिक संबंध में तोड़ निभाना है, मतलब उसको सास को सास ही कहना है, बहू को बहू ही कहना है, उसमें फंसना नहीं है कि भाई भाई बहन हो गई, भैया हो गया, ऐसा नहीं। युक्ति से चलो, लेकिन विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कयामत के समय संपूर्ण पवित्र बनना ही होगा। अब विनाश का समय आ गया है, कयामत का समय आ गया है, प्रलय का समय आ गया है। इस समय तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना होगा।
दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पतित पावन बाप से योग लगा करके पवित्र बनना ही होगा। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव, मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है और आप सभी मास्टर रचयिता हो। किसके? समय के। समय आप रचते हो, समय ने आपको नहीं रचा, आपने समय को रचा है। रचयिता रचना के आधार पर कभी नहीं होते हैं, सदैव रचयिता रचना को सदैव अधीन करके, भले तुमने कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना लिया, रोबोट बना, लेकिन इस थोड़ी कि वो रोबोट तुम पे शासन कर लेगा। रचना है वो हमारी, वो अधीन रहेगी हमारे। समय तुम्हारी रचना है, तुम्हें सतयुग भी तुमने रचा है, कलयुग भी तुमने रचा है, वो तुम उसके अधीन हो गए। आए हम मर गए, अब कलयुग चल रहा है, हम क्या करें? मतलब तुम क्या कह रहे हो ये बात कि हम कल समय के गुलाम हैं, समय करेगा सो होगा, हम क्या करेंगे? नहीं, हम बदल जाएंगे तो समय अपने आप बदल हाँ यही कह रहे हैं बाबा कि तुम्हारी रचना है वो टाइम। तुम्हें परिवर्तन शक्ति क्या करना है? समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, इतना मत सोचना। तुम्हें संपूर्ण बनना है, समय ऑटोमेटिक आपके जैसा बन जाएगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना ही होगा। कोई भी विघ्न आता है अगर, तो समय प्रमाण जाएगा भी जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन तुम्हें करना है। शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। टाइम आपको बदल रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप टाइम को बदल दो, आपको सब मिल जाएगा। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अव्यक्त सारे हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का तुमने आधार लिया, कर्म करना है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध में जाना है। तुम कर्मेंद्रियों का आधार कर्म करने के लिए लो, लेकिन इनसे बंधो मत। आंख से देखो, लेकिन विवश मत हो जाओ कि आंख जो देखेगी हमें तो पिक्चर ही देखनी है। विवश मत हो जाओ, बंधो मत। कर्म संबंध में रहो, बंधन में नहीं। जीवन मुक्त अवस्था सफलता भी ज्यादा, कर्म का बोझ बिल्कुल नहीं। योग भी, याद भी, कर्म का बोझ न लगे। अरे मर गया, मुझे याद करना पड़े, तो तुम कर ही नहीं पाओगे, बोझ लगेगा। तो जो काम बोझ नहीं लगता वो झट से हो जाता है। जो मुक्त है सो सदा ही सफलता मूर्त है। तुम जीवन मुक्त बनो, सदा फलक से कहो हम विजय निश्चित हमारी ही होगी। सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम तो सफल हुए ही हैं, हर कल्प होते हैं, करोड़ों कल्प से हो रहे हैं, करोड़ों कल्प तक होते रहेंगे। हमें कौन रोक सकता है? हम तो इन विकारों से मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। हम तो बाबा को हर कल्प याद किया है, तो इस बार भी करेंगे। ओम शांति।